हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोलर कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 30 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम करते हैं कल की क्लास यानी 29 मई की क्लास का क्विक रिविजन। भारतीय मिश्रित टीम ने एशियाई रिले चैंपियनशिप में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, और ये चैंपियनशिप कहाँ पर, बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है यहाँ पर आयोजित हो रही थी। और डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहाँ पर, नई दिल्ली में किया है। और बर्ड फ्लू का पहला केस ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे में पाया गया है। और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जीरो ड्राइविज चार्टर पर 12 देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। और तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। और डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर कामत, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और कितना कर दिया गया है, 31 मई 2025 तक इनका कार्यकाल कर दिया गया है। और हुआ चुनिंग को चीन की उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और कजाकिस्तान ने वियना कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कजाकिस्तान ने वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कंपनियों द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम शुरू किया है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो दोस्तों, यदि करंट अफेयर की इस क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर करंट अफेयर की ये क्लास आप डेली देखना चाहते हो तो आप चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का क्या मतलब है, तो 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये दोनों जो हो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर्वत पर कब, 29 मई 1953 को जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया था। तो इसी की याद में जो हो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, ये मई महीने के सभी इम्पोर्टेंट डे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट है और बाकी भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप एक बार पढ़ सकते हो। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये काफ़ी बार कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मजदूर दिवस के नाम से भी आया है, मई दिवस के नाम से भी आया है और श्रम दिवस के नाम से भी आया है। ठीक है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, मई दिवस या श्रम दिवस, ये तीनों इसी के नाम हैं। ठीक है, ये 1 मई को मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और हाल ही में अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की लिस्ट जारी हुई है, उसमें 180 देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत 159वें नंबर पर रहा है। और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 8 मई वाला। ठीक है, और 12 मई को कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। बाकी वालों को भी आप एक बार अवश्य पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन को किस देश से 1 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता प्राप्त होने वाली है? यूक्रेन, जिसका हाल ही में अभी रूस के साथ युद्ध चल रहा है। किसके साथ, रूस के साथ जो है युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में यूक्रेन को काफ़ी क्षति पहुंची है। इसी वजह से यूक्रेन की संसद ने अभी हाल ही में एक बिल पारित किया है। उस बिल में जो यूक्रेन की जेल के कैदी हैं उनको भी सेना में सम्मिलित करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, तो यूक्रेन को अभी हाल ही में स्पेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो स्पेन देश है इसके द्वारा 1 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और पीएम कौन है स्पेन के, पेड्रो सांचेज। और यूक्रेन की राजधानी कीव है और राष्ट्रपति कौन है यूक्रेन के, वोलोडिमिर जेलेंस्की, ये राष्ट्रपति है यूक्रेन के। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 13 दिन में
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 13 दिन के अंदर अंदर होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 13 दिन में 3 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ हाल ही में भी 13 दिन के भीतर 3 बार माउंट एवरेस्ट पर्वत पर ये चढ़ चुकी है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं ये 3 बार माउंट एवरेस्ट पर हाल ही में चढ़ चुकी है। अगर 13 दिन की बात करी जाए, ये 13 दिन कब मतलब 13 दिन के अंदर किस किस तारीख को ये चढ़ी हैं, तो 12 मई 2024 को, और 19 मई 2024 को, और 25 मई 2024 को, ठीक है। इन 3 तारीख में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है पूर्णिमा श्रेष्ठ ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हाल ही की हुई घटनाएं। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, इस पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन? ज्योति अत्रे। इनकी आयु कितनी है? 55 वर्ष। ये बनी है सबसे वृद्ध भारतीय महिला, ठीक है। और झारखंड की रहने वाली 16 वर्ष की काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है। और पाकिस्तान के पर्वतारोही जिसका नाम है सिरबाज खान, इन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और नेपाल के पर्वतारोही, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, कामी रीता शेरपा, ये हाल ही में भी चर्चा में रहे थे काफ़ी बार, ठीक। तो 22 मई को इन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर 30वीं बार, कितनी बार? 30वीं बार, जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, 30वीं बार चढ़कर फिर से अपने हाल ही के 12 मई, ये 12 मई को भी चढ़े थे माउंट एवरेस्ट शिखर पर, ठीक है, 12 मई 2024 को, और फिर 22 मई 2024 को चढ़े हैं, ठीक है। तो 12 मई को 29वीं बार का जो रिकॉर्ड था, इन्होंने 30वीं बार चढ़कर जो है 22 मई को ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कहाँ पर कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो, यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो कौन है? जगदीप धनखड़, इन्होंने कार्बन फाइबर और प्रीप्रेग्स केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 के लिए गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6.7% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? जिम्नास्टिक में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर ये कहाँ की रहने वाली है? त्रिपुरा की रहने वाली है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मणिक साहा, और गवर्नर कौन है त्रिपुरा के? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये गवर्नर है। तो त्रिपुरा की रहने वाली दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में एशियाई चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता थी ये कहाँ पर आयोजित हो रही थी? तो ये ताशकंद में आयोजित हो रही थी। ताशकंद कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मरियम थंगावेलु, इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और प्रीति स्मिता भोई, इन्होंने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और सिटी पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में विनीत रॉय ने कांस्य पदक जीता है। दीप्ति जीवन जी ने पैरा चैंपियनशिप में 400 मीटर की T20 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और दोहा डायमंड लीग, इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, और ये दूसरे स्थान पर रहे थे। तो पहले स्थान पर कौन रहा था? पहले स्थान पर रहे थे चेकिया देश के रहने वाले जैकब। चेकिया देश के रहने वाले जैकब ने 88.38 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। जबकि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 88.36 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता, और ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा जैकब से 2 सेंटीमीटर, मात्र 2 सेंटीमीटर की दूरी से पीछे रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया, किसने किया है ये? हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया है।
और ये जो लॉन्च किया गया है ये किस मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया है? इस मिशन का नाम रखा गया है फ्री फायर मिशन। फ्री फायर मिशन के अंतर्गत ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। दोस्तों बात करते हैं नासा के बारे में। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी जो यूएसए की कैपिटल है। और अध्यक्ष कौन है नासा के वर्तमान? बिल नेल्सन, ये अध्यक्ष हैं। और हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। और नासा ने सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा से संचालित चलने वाला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। और नासा ने चंद्रमा पर पहली रेलवे लाइन जिसका नाम फ्लोट रखा है किसने? नासा ने। और फ्लोट नाम से ये रेलवे प्रणाली जो है विकसित करने की योजना बनाई है। और हाल ही में नासा ने अपने पहले मुख्य एआई अधिकारी जिसे डेविड साल्वागिनी को नियुक्त किया है। और नासा ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने अमेरिकी डॉलर, ये क्या है दोस्तों? डॉलर जुटाने के उद्देश्य से नया निवेश दौर शुरू किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 अरब डॉलर। 7 अरब डॉलर जुटाने के लिए, 7 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने के लिए जो हो WHO ने नया निवेश दौर शुरू किया है। और दोस्तों हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। और अगर हम WHO की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब हुई थी WHO की? तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, ठीक है। तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और कुल देश कितने हैं इसमें? कुल देश हैं इसमें 193, ठीक है। और भारत 1948 में इसमें सम्मिलित हुआ था। और WHO का उद्देश्य क्या है? विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। और WHO के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है 150, ठीक है। और भारत में अगर WHO का भारत में WHO का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अगर पूछा जाए कि WHO के पहले महानिदेशक कौन थे तो इनका नाम है ब्रोक चिसोल्म जो कनाडा के रहने वाले थे। ये 1948 से लेकर 1953 तक पहले महानिदेशक रहे। और वर्तमान महानिदेशक की बात की जाए WHO के तो टेड्रोस एडनोम जो हैं ये वर्तमान क्या हैं? WHO के महानिदेशक हैं। और दोस्तों WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए हाल ही में कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। तो ये सभी के सभी क्या थे? WHO से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस संगठन के 6 देश रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बना रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाटो के जो सदस्य हैं, ठीक है, नाटो के सदस्य जो हों उनमें से 6 देश रूस के खिलाफ जो है ड्रोन दीवार बना रहे हैं। और नाटो एक संगठन है, कहाँ का? उत्तरी अटलांटिक संगठन है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना कब हुई थी नाटो की? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी कैपिटल है यूएसए की, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और अगर नाटो के हेडक्वार्टर्स की बात करूँ, मुख्यालय की बात करूँ तो मुख्यालय कहाँ पर इसका? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? ये बेल्जियम में, ठीक है। और इसमें वर्तमान में कितने देश जो हैं इसमें सम्मिलित हैं? वर्तमान में इसमें 32 देश सम्मिलित हैं नाटो में, ठीक है। और अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करो हम नाटो के वर्तमान
अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है नाटो के? तो एडमिरल रोब बाउर ये वर्तमान अध्यक्ष हैं नाटो के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर हाल ही में जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक और साथ में यस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक, इन दोनों बैंकों पर आरबीआई ने हाल ही में कितना 1,91,00,000 यानी 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है दोनों बैंकों पर, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक दोनों पर। ठीक है, जिसमें यस बैंक को देने हैं 91 लाख रुपए, यानी यस बैंक पर लगा है 91 लाख रुपए का जुर्माना और आईसीआई बैंक पर लगा है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।